चलो बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जो भी है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मेरा नाम पता है? हाँ, पवनजीत सिंह, ठीक है। चलिए तो देखिए, बेसिकली अपन लास्ट लेक्चर्स जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं गैसेस स्टेट के, वहाँ तक मैंने चार्ल्स लॉ ख़त्म किया था, ठीक है। आज बेसिकली अपन बात करेंगे बॉयल्स लॉ, ठीक है। क्या होते हैं बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट गैस लॉ है ना। गैस लॉ के टाइप्स हैं, जिसमें अपन बात करेंगे अबाउट बॉयल्स लॉ, है ना। व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ, आइए देखते हैं। देखिए बॉयल्स बी फॉर बॉयल्स, और बॉयल्स के लिए आप क्या यूज़ करते सकते हो, क्या यूज़ करते हो बताओ? टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ, ठीक है, याद रखना है। थोड़े से तरीके ध्यान में रखें आप। बी फॉर बॉयल्स दैट इज टेंड्स टू टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन amount of gas, pressure is inversely proportional to volume। ये तो हो गई स्टेटमेंट। क्या हो गई ये स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट तो आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। बट ये आया कैसे देखते हैं। देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर लें। आइडियल गैस इक्वेशन बताओ क्या होता है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन बताइए। PV इज इक्वल टू NRT, यस और नो? PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ से हम कुछ रिलेशन निकालेंगे, है ना। और वो रिलेशन क्या निकालेंगे, तो देखिए, जैसे मैं बात करूँ, देखो ये क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है सर वो कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट, और क्या बोल रहे हैं, देखो गिवन अमाउंट ऑफ गैस डेट इज मोल्स कांस्टेंट, आर रियल गैस कांस्टेंट। तो ये सब कांस्टेंट हो गए। तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट K लिख सकता हूँ, यस और नो? यस और नो, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, P इक्वल टू, या फिर P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकता हूँ, यस और नो? और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें इक्वल टू कांस्टेंट K ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, और वो रिलेशन क्या होगा हमारा? देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। समझ में आ रही है बात, यस और नो? ये लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़े से हम ग्राफ्स की बात करेंगे, है ना। तो इसमें जो ग्राफ्स बनेंगे डेट इज आइसोथर्म्स। कौन से ग्राफ? आइसोथर्म्स। आइसो का मतलब क्या हुआ? अगेन आइसो का मतलब सेम, और थर्म्स का मतलब क्या है? टेम्परेचर से रिलेशन, यस और नो, है ना। सेम टेम्परेचर पे हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ किसके बीच में? बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना। प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मैं कैसा करूँगा बताओ? देखो इधर हम ले रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है, इधर हम ले रहे हैं प्रेशर, ठीक है बेटा। चलिए तो मेरा ग्राफ कुछ कैसा आएगा बता सकता हूँ। देखो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ कि मान लो मेरा ये ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। तो अगर मैं इसको बात करूँ एट डिफरेंट टेम्परेचर, है ना, डिफरेंट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो मान लो ये मेरा कुछ T1 टेम्परेचर है, दिस इज़ T1 टेम्परेचर। वैसे ही मैं कुछ और दूसरे टेम्परेचर के लिए बात करूँ, दिस इज़ T2 टेम्परेचर, दिस इज़ T3 टेम्परेचर, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने बात कर ली है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? देखिए कैसे पता करेंगे। अगर देखो मैं कांस्टेंट प्रेशर पे बात करूँ, एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं एक कांस्टेंट प्रेशर जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कुछ कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ठीक है बेटा। देखो ये कहाँ पे इसको कट कर रही है? इस पॉइंट पे कट कर रही है। समझ में आ रही बात?
फिर मैं इसके लिए अगर बात करूँ तो ये कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है सर, ये कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, इसके लिए मैं टेम्परेचर दे सकता हूँ T1, इसके लिए मैं T2 लिख सकता हूँ, इसके लिए मैं T3 लिख सकता हूँ, यस और नो, हाँ या ना, ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ पे आप क्या रिलेशन लिख सकते हो। देखो, जैसे जैसे मेरे पास वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, मेरा टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यस और नो। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि सर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टेम्परेचर, यस और नो बोल सकता हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो T1 जो है आपके पास जो वॉल्यूम है, वैल्यू है T1 से बड़ा कौन है, T2 से बड़ा कौन है, T3, यस और नो, हाँ या ना। वैसे ही आप वॉल्यूम के लिए क्या रिलेशन लिख सकते हो, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट इज V1 से बड़ा कौन होगा, V2, और V2 से बड़ा कौन होगा, V3। समझ में मेरी बात। तो ये आप दो रिलेशन लिख सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, ठीक है। कमेंट तो कर ही सकते हो ना, उसमें भी शर्माना है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ्स की बात कर लें, है ना। तो ग्राफ्स में अगर मैं ग्राफ लिखना चाहूँ, ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, किसके बीच में, चलिए एक सेकंड, हाँ ग्राफ्स की बात करूँ, ठीक है। तो ग्राफ्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ्स मेरा कुछ कैसा होगा बताओ। देखो, अगर मैं पहली ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, दैट विल बी बिटवीन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, तो प्रेशर एंड पीवी कांस्टेंट है हमारे पास, बताओ पीवी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, यस और नो। पीवी कांस्टेंट है तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा बताओ, एक कांस्टेंट लाइन आएगी, यस और नो। तो ये मेरा ग्राफ होगा सर। ये तो फर्स्ट ग्राफ हो गया आपके पास। सेकंड ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ से अगेन मैं रिलेशन निकालूँ, प्रेशर पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पीवी इक्वल टू के अपॉन के इंटू 1/v लिख सकता हूँ, यस और नो। मतलब k/v लिख सकता हूँ, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। अगर मैं इसको p को y मान लूँ और इसको मैं कांस्टेंट k मान लूँ और इसको मैं x मान लूँ, इस वाले को, है ना। तो ग्राफ मेरा किसके बीच में प्लॉट हो सकता है बताओ, ग्राफ मेरा किसके बीच में प्लॉट हो सकता है बताइए। वाई एक्सिस पे कौन है बेटा, सर वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा बताओ, 1/v, ठीक है। यहाँ से 1/v, तो इनके बीच में y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में ग्राफ आ रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। ओरिजिन से हम पास नहीं करेंगे, क्यों नहीं पास करेंगे, ओरिजिन से हम पास नहीं करेंगे, कुछ इस टाइप का हमारा ग्राफ होगा, ठीक है बेटा, और ये इसके स्लोप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये दो ग्राफ हो गए। अगर मैं तीसरे ग्राफ की बात करूँ, थर्ड ग्राफ, तो थर्ड ग्राफ बताओ, P इक्वल टू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, इंटू 1/v लिख सकते हैं, ये सुनो बोलो। अगर दोनों साइड आप v से डिवाइड कर दो, दोनों साइड v से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा बताओ, लिखो डिवाइड बोथ साइड बाय v। अगर दोनों साइड आप v से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आएगा बताओ, P/v, है ना। इधर v से डिवाइड कर लिया, इधर क्या आ जाएगा बताओ, कांस्टेंट k, और ये क्या था v, 1/v, है ना। तो 1/v, तो यहाँ से v² आ जाएगा, यस और नो, हाँ या ना, ठीक है। तो v² आ गया आपके पास। तो इस बार हम ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर सकते हैं बताओ, या फिर मैं इसको ऐसा लिख लूँ क्या, एक काम करता हूँ, रुक जाओ, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, v² ना लिख के मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो। तो यहाँ से मेरे पास
अगर मैं इसको मान लूँ y, तो y इक्वल टू के, और इसको मैं x मानूँ तो ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ये सुनो, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का फॉर्म, और y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का फॉर्म ग्राफ कैसा देता है? पैराबोला। ये सुनो, पैराबोला देता है ग्राफ। चलिए तो हम ग्राफ प्लॉट कर लें बेटा। ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो कैसा ग्राफ प्लॉट होगा बताओ बेटा? सर ग्राफ मेरा कुछ इस टाइप का प्लॉट होगा। पहले मुझे ये बताइए, एक्स एक्सिस पे कौन होगा, वाई एक्सिस पे कौन होगा? हाँ, एक्स एक्सिस पे कौन होगा बताओ? 1/v, ये सुनो। और इधर वाई एक्सिस पे कौन होगा? p/v। ठीक है, चलिए तो इसमें ग्राफ कैसा आ जाएगा? पैराबोला, मतलब कुछ इस टाइप की ग्राफ आएगी। ठीक है, चलिए थर्ड, फोर्थ ग्राफ की अगर अपन बात करें, फोर्थ ग्राफ की, तो देखो मेरे पास ये जो p/v आया था, क्या p/v आया था, इक्वल टू कॉन्स्टेंट k, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/v²। यस और नो? तो इस फॉर्म में भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं इसको y मान लूँ, y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? k, और इसको मैं x मान लूँ, तो मुझे इस बार ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना पड़ेगा बताओ? मुझे इस बार ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना पड़ेगा बताओ? कैसा आएगा ग्राफ? देखो इस बार 1/v² के फॉर्म में ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? y के जगह पे p/v के फॉर्म में। ठीक है, तो y इक्वल टू के एक्स, अगेन ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, क्या बचेगा बताओ? ये आपका ग्राफ आ जाएगा और ये इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ, फिफ्थ ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, फिफ्थ ग्राफ कैसा हो जाएगा? मान लो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है हमारे पास, कॉन्स्टेंट के। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ? लॉग, ठीक है, लॉग पी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग वी प्लस के लिख सकता हूँ। यस और नो? अब ये देखो ये ग्राफ कैसा है, इसको मैं y मान लूँ। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस के फॉर्म में ग्राफ है। ठीक है, मतलब ग्राफ जो आएगा इस बार, तो इसका जो स्लोप होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब कुछ इस टाइप के ग्राफ होंगे। समझ में आ रही है बात? ये ग्राफ आएगा। ठीक है, ये एंगल मान लो 135 डिग्री। क्लियर है? चलिए तो ये आपके कुछ ग्राफ थे। ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया? लॉग पी वर्सेस लॉग वी के, है ना? लॉग पी वर्सेस लॉग वी के। देखो बेटा ग्राफ पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं इतना ग्राफ पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ये आपका था बेसिकली बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ आप कॉपी कर लें, ग्राफ, इधर थ्योरी भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन आगे मूव करेंगे, है ना? चलिए कॉपी कीजिए जल्दी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास गैलुकस लॉ। गाया हुआ लॉ नहीं, गैलुकस लॉ, है ना? गैलुसिक लॉ, गैलुसिक लॉ क्या है? देखिए गैलुसिक लॉ की बात करें तो गैलुसिक लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, जो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब मैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की अगर बात करूँ, किसकी बात करूँ? पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना? पी वी इक्वल टू एन आर टी में ये क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ पहले फिर समझाता हूँ। ठीक है, फॉर अ गिवन amount, for a given amount of gas is directly proportional to its Kelvin, सॉरी मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टू इट्स केल्विन टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर लिख रहा हूँ, याद रखना इसका भी मीनिंग है ना? इट्स केल्विन टेम्परेचर। अब देखिए क्या है इसका मतलब, क्या है?
तो मतलब समझने के लिए थोड़ा सा इधर फोकस करो। देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी पर मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी पर क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, है ना। ये क्या बोल रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर केल्विन, ठीक है। मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि देखो हमारे पास सर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के अब इनटू टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टेम्परेचर केल्विन, हाँ या ना, लिख सकता हूँ। चलिए तो यहाँ से मेरा रिलेशन क्या आ जाएगा, डेट इज़ P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना, समझ में आ रही बात। चलिए तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया है। इसमें जो ग्राफ बनेंगे वो ग्राफ कैसे बनेंगे, आइसोक्लोर होंगे, आइसो चोर नहीं, आइसो कोर, ठीक है। कैसे बनेंगे, आइसो कोर, ठीक है बेटा। चलिए ग्राफ की अगर अपन बात करें तो क्या लिख सकते हो बताओ। देखो कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। आपके पास क्या है, y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में ग्राफ, ठीक है। अगेन टेम्परेचर केल्विन में है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा हमारा ग्राफ, समझ में, तो इतना तो समझ में आता होगा, समझते हो ना इतना, कि ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके इक्वल होगा बताओ, स्लोप किसके इक्वल होगा बताओ। देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी, वापस समझा रहा हूँ, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे R रियल गैस कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि मेरे पास जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो जाएगा, N अपॉन वी आर के इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए और यहाँ पे टेम्परेचर हमने किस में लिया है, केल्विन में लिया है, टेम्परेचर इज़ इन केल्विन, ठीक है। और यहाँ हमारे पास प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। चलिए अच्छा मान लो मुझे ओरिजिन से पास करना होता तो मुझे कैसा ग्राफ बनाना पड़ेगा बताओ, के एक्स प्लस सी के फॉर्म में ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, मतलब कुछ इस टाइप का। ये लाइन कहाँ तक जाएगी बताओ, ये मेरा ग्राफ होगा, ठीक है, ये मेरा ग्राफ, और ये कहाँ पे कट होगा, -273, ठीक है, -273 केल्विन पे। अगर आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखना चाहते हो तो, और इधर आप प्रेशर, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे बताओ, यहाँ देखो क्या है, टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को केल्विन में रखूँ, अगला ग्राफ है, ठीक है, टेम्परेचर को मैं केल्विन में रखूँ, इधर मेरे पास प्रेशर, ठीक है। देखो मान लो डिफरेंट वॉल्यूम पे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट V1 मान लो, इसको ये V2 मान लो, और इसको मैं V3 मान लूँ, ठीक है। दिस इज़ V1 V2 एंड V3, ठीक है। चलिए तो इसके बीच में अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, है ना, तो डिफरेंट के लिए अगर प्रेशर कांस्टेंट कर लूँ, क्या कांस्टेंट कर लूँ, चलो मान लो मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया, तो प्रेशर कांस्टेंट कर लिया तो इस वॉल्यूम के लिए जो प्रेशर आएगा वो P1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर जो आएगा वो T1 हो जाएगा। यहाँ पे इस वॉल्यूम के लिए इस प्रेशर पे टेम्परेचर T2 हो जाएगा, इस प्रेशर पे इस वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर T3 हो जाएगा। तो क्या आप मुझे रिलेशन बता सकते हो, ठीक है। आप स्लोप से भी बता सकते हो बेटा। देखो इसके लिए θ3, इसका θ2 और इसका θ3 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ मेरे पास ग्राफ स्लोप, मेरे पास V1 V2 V3 के बीच में अगर मैं बताऊं तो V1 क्या है, V1 बड़ा है V2 से और V2 बड़ा है V3 से, ठीक है। एक तो आपके पास ये आ गया। चलिए अगर टेम्परेचर के लिए रिलेशन बताऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, T1 से बड़ा T2 है
और T2 से बड़ा T3, ठीक है। ये आपके पास कुछ ग्राफ है, और ये ग्राफ हम किस पे बात कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए यहाँ पे। आगे कुछ और ग्राफ्स की बात करेंगे हम, है ना? कुछ और ग्राफ्स की क्या बात करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरे पास क्या है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम RT, है ना, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मैं क्या करूँ, P/T और T के वर्सेस में ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, तो मैं ग्राफ, मेरा ग्राफ कैसा आएगा, P/T और T के बीच में ग्राफ, तो ग्राफ मेरा कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। इधर देखो, यहाँ से मेरे पास T है एक्स एक्सिस पे, और ये P/T है, तो ये ग्राफ मेरा कांस्टेंट आएगा बेटा, क्या आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट ग्राफ पे बात करूँ, थर्ड क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास इक्वेशन है P इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू T, अगर मैं दोनों साइड T से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो PT इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, KT स्क्वायर। तो यहाँ से अगेन देखो PT को अगर मैं y एक्सिस पे मान लूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, KX स्क्वायर, y इक्वल टू KX स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब अगेन मेरा ग्राफ कैसा आ रहा है, पैराबोला, ठीक। तो पैराबोला ग्राफ आने को मैं कैसा प्लॉट कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे इस एक्सिस पे मैं क्या ले लूँ, y एक्सिस पे PT ले लेता हूँ, है ना, और इस एक्सिस पे हमें क्या लेना पड़ेगा, बताओ, T। PT और T के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, दिस विल बी पैराबोला, ये आपका ग्राफ आएगा बेटा, ठीक है। चलिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्राफ की अगर बात करें तो देखो मेरे पास क्या है, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट K इंटू T, तो ये किस फॉर्म में, y इक्वल टू KX के फॉर्म में ग्राफ है, तो y इक्वल टू KX के फॉर्म में ग्राफ है, तो मैं इसको ऐसा भी प्लॉट कर सकता हूँ, बताओ। यहाँ पे T स्क्वायर ले लो, ठीक है, और इधर ले लो आप PT, T स्क्वायर और PT के बीच में ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए ओरिजिन से बात करें, फिफ्थ की अगर अपन बात करें, देखो मेरे पास y इक्वल टू KT स्क्वायर, है ना, y इक्वल टू KT स्क्वायर के फॉर्म में ग्राफ है ना, ये तो KT स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ T स्क्वायर, है ना, y इक्वल टू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ T स्क्वायर, ये सुनो यहाँ से T ही हो जाएगा ना, तो ये भी अगेन आपके पास y इक्वल टू KX स्क्वायर के फॉर्म में ग्राफ है, KX स्क्वायर के फॉर्म में ग्राफ, लेकिन हमें x एक्सिस पे रूट T लेना पड़ेगा इस बार, है ना, तो x एक्सिस पे अगर मैं रूट T लेता हूँ तो मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, देखो अगर मैं x एक्सिस पे रूट T लेता हूँ तो पैराबोला ग्राफ बनेगा, क्योंकि y इक्वल टू KX स्क्वायर के फॉर्म में ग्राफ है, यस और नो, तो यहाँ से मेरे पास ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये पैराबोला, ठीक है, अगेन पैराबोला। चलिए फिफ्थ सिक्स्थ ग्राफ की अगर अपन बात करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, ठीक है, इंटू T है, यस और नो, तो अगर मैं 1/T के फॉर्म में रखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, P इक्वल टू K 1/1/T लिख सकता हूँ, और इस बार ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे आ जाएगा, और ये मेरे पास y एक्सिस पे आ जाएगा, तो 1/T से तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा, यस और नो। यहाँ से देखो ये मेरे पास 1/T इधर हो गया, और ये आपके पास प्रेशर P हो गया, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपका गैलोकस लॉ ख़त्म होता है ना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डेट इज़ एवोगैड्रोस लॉ, है ना, आखिरी गैस लॉ एवोगैड्रोस लॉ, तो यहाँ तक आप कॉपी कर लेना, ठीक है, PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में। नेक्स्ट इज योर एवोगैड्रोस लॉ।
एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ थोड़ा सा मोल्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है ना, तो मोल्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, तो आप मतलब लिख सकते हो यहाँ पे। पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, लिख लो आप लोग, लिखें कॉपी करें, लिखें अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under similar condition of pressure and temperature, equal volume of all gases contain equal number of moles, hence equal number of molecules may be different, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी डिफरेंट। कहने का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। हम बोल सकते हैं कैसे आए, PV इक्वल टू NRT लगाओ, फिर से यहाँ ध्यान दो, है ना। आपके पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर रियल गैस कांस्टेंट, तो आप क्या लिख सकते हो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा बेटा, बताओ, V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू N1 अपॉन N2, ठीक है, लिख सकते हो। मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है, एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल लेट आपके पास टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्रेशर दे रखा है 2 atm, ठीक है। मैंने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया है ना, 25 डिग्री सेल्सियस का 2 atm आपको प्रेशर दे रखा है, ठीक है। अब मान लो कि मैं 20 लीटर क्या ले रहा हूँ, 20 लीटर हीलियम ले रहा हूँ, हीलियम गैस, 20 लीटर ही मैं ले रहा हूँ CO2 गैस, और 20 लीटर ही ले रहा हूँ मैं CO गैस, 20 लीटर ही मैं ले रहा हूँ CO3 गैस। आपके पास डिफरेंट गैस है ना, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गैसेस मॉलिक्यूल्स, गैसेस कैन बी क्लासिफाइड एज मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसके लिए मोल्स की बात करूँ, तो मोल्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। अगर मान लो इसका n मोल लिया, इसका भी n मोल लिया, इसका भी मैंने n मोल लिया, इसका भी n मोल लिया, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो सकता है बताओ बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो सकता है बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो इसमें तो वन ही एन ही आ जाएगा, एन के आसपास एन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n इंटू एन लिख सकते हो, यहाँ पे आप n इंटू एन लिख सकते हो, यहाँ भी n इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूँ, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम आ गया सभी का, है ना। नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूँ, तो नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल आएगा बताओ, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, तो n a ही आएगा इसमें भी, यस और नो। यहाँ पे कितना क्या आ जाएगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम 2 है ना, टोटल नंबर, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे आपको आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपको 3, ठीक है, 3n इंटू एन ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n इंटू एन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3n इंटू एन, ठीक है। चलिए, तो ये इसका कहना है। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कहना था कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, है ना, उससे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ गैस, है ना। मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन मैं डिस्कस करूँगा, है ना।
तो आइडियल गैस इक्वेशन ये वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे आपका गैस लॉ ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं।